हाँ, तो सर सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बताइए। मेरा नाम चंदनदीप है ओके। और मैं बिलोंग करता हूँ मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। अच्छा। अच्छा सर, वर्तमान में आप कौन-सी कंपनी में कार्यरत हैं? कंपनी का भी नाम मैं रिवील नहीं करूँगा कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, बट रिसेंटली अभी वर्किंग हूँ मैं एज अ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव और 4-5 साल के मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। ठीक। अच्छा मतलब सर आप सुरक्षा कारणों की वजह से आप अपना कंपनी नाम नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। अच्छा आप ये बताइए आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? मतलब आपका काम क्या है? आपकी ड्यूटी क्या है? मेरा जो काम है वो सिर्फ जो सिविल एविएशन जो है हमारा सिक्योरिटी, उसका सिक्योरिटी प्रोवाइड, जैसे एयरलाइन का होता है, जो जहाज बेहतर रहते हैं उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, उनके एक्सेस कंट्रोल सब देखना रहता है। बैगेज, जो मैं सर्टिफाइड स्क्रीनर हूँ तो मुझे बैग स्क्रीन करने रहते हैं। जो पैसेंजर आते हैं उनके बैग स्क्रीन होते हैं, उसके बाद वो चेक इन काउंटर पे जाते हैं, वो अच्छा मैम आपका मुख्य काम मतलब पैसेंजर की सुरक्षा करना सुरक्षा और करना। अच्छा सर आपका ये चयन प्रक्रिया क्या थी? मतलब आप कैसे इसका आपका सिलेक्शन हुआ? या आप पूरा थोड़ा इसको विस्तार में बताइए सर बिल्कुल। सिलेक्शन ना ही कि मैंने कोई किसी को पैसे दिए, ना ही मैं किसी के झांसे में फंसा किसी। और सिलेक्शन इसका सिंपल सा है, आपको ज़्यादा करना नहीं है। जोन सी भी एयरलाइंस में आप अगर काम करने जाएंगे तो हर एक एयरलाइन का अपना एक साइट होता है, पेज होता है जिस करियर के नाम से। जैसे अगर स्पाइस जेट में अगर आप जाना चाहते हैं, स्पाइस जेट करियर के नाम से होगा, इंडिगो करियर के नाम से होगा, विस्तारा करियर के नाम से होगा। तो वहाँ जाइए, अपना आप पोर्टल पे अपनी आईडी बनाइए, अपने ईमेल एड्रेस डालिए। कोई भी अगर आपका इंटरव्यू आता है वो आपका ईमेल पे आएगा, उस डेट पे आपको जाना पड़ेगा, वहाँ उपस्थित होना पड़ेगा। तो वो इंटरव्यू सिंपल सा रहता है। अच्छा तो सर ये आप बताइए जो आपका जब इंटरव्यू हुआ था तो मतलब उसमें मेन चयन प्रक्रिया क्या थी? मतलब कितने राउंड आपने फेस किए और क्या-क्या क्वेश्चन पूछे गए? थोड़ा बता दें तो जो व्यूअर्स हैं, जो एस्पिरेंट हैं उनको थोड़ी हेल्प मिलेगी। इंटरव्यू बहुत सिंपल सा होता है। थोड़ा सा आपको मतलब इंग्लिश आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आप फेस कर पाओ, कॉन्फिडेंस रह पाओ उनके साथ, आई कांटेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए उनके साथ। तो इसमें सर 3 राउंड होते हैं। पहला ग्रुप डिस्कशन, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया जाता है, 10 लोगों के सामने आपको उसको बोलना होता है। जैसे ही बोलते हैं उसके बाद सिलेक्शन जब होता है आपका, तो सेकंड राउंड में आपका पर्सनल इंटरव्यू, इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है। थर्ड राउंड में आपका डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह रहता है एचआर के साथ, तो ज्वाइनिंग लेटर भरवाएंगे आपसे वो। दूसरा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आपका होना चाहिए मैंडेटरी। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आपके पिछली कंपनी का एपी सरेंडर कॉपी मांगेंगे, अगर आप एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस काम। लेटर वगैरह भी एक्सपीरियंस माँगते लेटर हैं, हो एनओसी गया। वगैरह। अच्छा तो ग्रुप डिस्कशन होता है मतलब उसमें किस प्रकार का टॉपिक मिलता है? रिसेंटली जो भी एक्टिविटी हो रही हो आपके मतलब करंट आसपास। में जो चल रहा हो अपने आस-पास या जो यस। कंट्री लेवल में चल रहा हाँ। हो। अच्छा सर आप ये बताइए एविएशन इंडस्ट्री में या किसी एयरलाइन के साथ करियर बनाने के लिए किसी स्पेशल कोर्स की ज़रूरत पड़ती है? कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ही हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे करिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो एक्सपीरियंस आपको काम करने से ही आएगा। जब आप काम करें तो कंपनी ही आपको कोर्स के लिए भेजेगी। अगर आप सिक्योरिटी में आते हैं तो एक अलग अलग कोर्स होते हैं उसमें भी, तो कंपनी आपका सारा खर्चा करती है, उसको आपको उसकी कोई बाहर से कोर्स नहीं करने की ज़रूरत है। सिर्फ कंपनी आपका करती है, लेकिन आपको जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपके कम्युनिकेशन स्किल, जिससे कि आप अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाएँ और जॉब ले पाएँ। अच्छा मतलब आप ये कहना चाहते हैं एयरलाइंस में काम करने के लिए कोई स्पेशल कोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर कीजिए और एयरलाइंस में आसानी से जॉब पा सकते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। अच्छा सर लास्ट में आप कोई सजेशन देना चाहेंगे मतलब हमारे व्यूअर्स को? सजेशन सजेशन सिर्फ मेरा यही है कि किसी थर्ड पार्टी जो पर्सन आपका पैसा चार्ज करते हैं या कोई पैसा मांग करता है, तो उसके चक्कर में आप ना फंसें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी आप एयरलाइंस में ट्राई कर रहे हैं, गूगल पे जाइए, सर्च करिए एयरलाइन का नाम, उसके आगे करियर। वो आपको जितनी वैकेंसी होंगी वहीं शो कर देगा, ऊपर से लेकर नीचे तक की जितनी भी वैकेंसी होंगी आपको वहीं शो करेंगी। वहीं आप क्लिक करिए, जिसमें भी इंटरेस्ट होंगे उसमें फॉर्म फिल कर दीजिए, वही आपका पोर्टल पे सबमिट हो जाएगा। उसका 1 मिनट के अंदर ही अगर आप सबमिट कर देंगे तो आपका हाथों हाथ ईमेल पे आ जाएगा जो भी उसका रेफरेंस आईडी। रेफरेंस आईडी होगा। तो उसके बेस पे ही आपको आगे इंटरव्यू की भी आती है, वेन्यू की डेट भी आती है, तो आज बुलाया जाता है। जैसे कि बड़े एयरलाइंस है वो दिल्ली में इंटरव्यू होते हैं, किसी के बैंगलोर, बॉम्बे, वो डिपेंड करता है आप किस लोकेशन के लिए भर रहे हैं। अलग अलग लोकेशन के लिए आते रहते हैं इंटरव्यू। अच्छा मतलब आपका कहना है कि कोई भी एयरलाइंस मतलब रिक्रूटमेंट के नाम पर एक भी रुपया नहीं लेती है। अगर आप काबिल हैं तो आपको जॉब ऐसे ही मिल जाएगी। बिल्कुल सर। ठीक है। और अगर कोई एयरलाइंस आपसे चार्ज करती है तो लीगली डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करती है, वो भी आफ्टर ज्वाइनिंग। आफ्टर ज्वाइनिंग। अच्छा अच्छा। ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस मैं अपने व्यूअर्स को, आपके व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि ये जो आप जिस चैनल से जुड़े हैं,
जुड़े रहिए, बहुत अच्छा आपको नॉलेज इस चैनल से मिलेगी हर एक जॉब के रिगार्डिंग। उसके बारे में उसके दे देंगे, जैसे इंटरनेट के बारे में बात बहुत कुछ हो रहा है, इंटरनेट इतना क्या इसको डिस्क्राइब करोगे इंटरनेट को, तो अच्छा। ये सब पॉइंट रहते हैं उसमें बोलने के लिए। और पर्सनल इंटरव्यू में सर क्या पूछा जाता है? पर्सनल इंटरव्यू में आपका इंट्रोडक्शन होता है सर, आप अपने बारे में बताइए कहाँ से हैं, कैसे हैं, मतलब like क्या आपने स्टडी करी है, क्या आपकी हॉबीज़ हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपके बारे में, पिछली कंपनी जो भी आप काम करके आए हैं उसके बारे में पूछेंगे कि आपका एक्सपीरियंस है, किसी कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना कोर्स आपका वैलिडिटी है, जो भी आपके लेसन्स हैं वो वैलिड हैं या नहीं, वो सब आपसे पूछा जाता है। अच्छा, और डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन सर कंपनी के रहते हैं, जैसे कि अगर फ्रेशर है तो नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट रहते हैं आपका, एक